अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप में भी कौन सा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डेटा। ग्रुप डेटा में दो आते हैं, एक डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट का। कंटिन्यूअस का मतलब क्लास इंटरवल गिवन होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मीडियन कैसे फाइंड करते हैं तो एक बार हम फॉर्मूले देख लेते हैं। तो मीडियन का कंटिन्यूअस के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू क्लास साइज। यहाँ पे ध्यान देने हैं कि एल के बाद प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। ध्यान नहीं रहता है, हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे सी एफ क्या है तो हम सी एफ ऐसे फाइंड करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज राइट करेंगे 4, फिर 4 में 7 ऐड करेंगे 11 हो गया, 11 में 18 ऐड करेंगे 29 हो गया, 29 में 11 ऐड करेंगे 40 हो गया, फिर 6 ऐड करेंगे 46, फिर 5 ऐड करेंगे 51। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का जो सम फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम राइट करते हैं, इसका जो लास्ट नंबर है वही हमारे फ्रीक्वेंसी का सम होता है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ n 51 हो गया। अब हम कैसे फाइंड करेंगे ये सब वेरिएबल्स क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें n बाई टू फाइंड करने हैं। 51 बाई टू दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25.5। अब ध्यान से देखो, जैसे तो ये हम कहाँ देखेंगे कि ये इस कौन से इंटरवल में ये नंबर आएगा, कौन से इंटरवल में आएगा? 25.5। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहीं पे मेन प्रॉब्लम आती है। जैसे 1 से 4 ऑब्जर्वेशन तक तो इसमें आएगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ तक इसमें आएगा। फिर 5 से लेके 11 तक सारे इसमें आएंगे। दैट मीन्स अगर कोई पूछेगा 10th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा तो इसमें आएगा। कोई पूछे 5th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा तो भी इसी में आएगा। फिर 12 से लेकर 29 तक जितने भी नंबर्स होंगे सब इसमें आएंगे। अगर कोई पूछे 20th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा तो भी इसी में आएगा। अगर कोई पूछे 30th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा तब नीचे वाले में आएगा। 30 से लेकर 40 तक सारे इसमें आएंगे। दैट मीन्स 25.5 जो आएगा वो इसमें आएगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या आ गया? मीडियन क्लास आ गया। मीडियन क्लास क्या होता है तो ऐसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले n बाई टू फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, वही हमारे क्या होता है? मीडियन क्लास। तो ये कितना है? 145 टू 150। और उसमें फिर L क्या है तो इसका लोअर लिमिट है। तो आप लोग राइट कर लो इसको, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो इसको राइट कर लो डेफिनेशन, ताकि नोट्स बना के आप रखो रिवीजन के लिए। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है आपका? ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो ये 145 आ गया। एल आ गया हमारा, n बाई टू पता ही है, ये हो गया। सी एफ क्या है? यहाँ पे सी एफ में थोड़ा ट्रिक है। सी एफ जो मीडियन क्लास का तो 29, लेकिन हम जो फॉर्मूले में यूज करते हैं वो जो भी आपका मीडियन क्लास है उसका प्रीसीडिंग सी एफ यूज करते हैं। ठीक है, तो सी एफ यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये वाला लेते हैं तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। एल से हमेशा छोटा हो जाता है, दैट मीन्स ऊपर चला जाता है, तो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि ये 25.5 है, 29 माइनस करेंगे तो ये एल से भी छोटा हो जाएगा मीडियन। तो मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम क्या यूज करते हैं? प्रीसीडिंग वाला, मतलब सी एफ ऑफ प्रीसीडिंग क्लास।
ये क्या हो गया हमारा 11, सी एफ यहाँ पे क्या आ गया 11। उसके बाद क्या बचा फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो 18 है यहाँ पे। अब है क्लास साइज, ये हमारा क्लास साइज है। क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है ध्यान से देखो, अपर लिमिट 150 145, तो ये डिफरेंस है इसका। यहाँ डैश है, यहाँ पे माइनस नहीं है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 5 हो गया। अब फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर लेंगे मीडियन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल प्लस एल हमारे कितना था 145, एन बाई टू कितना था 25.5 माइनस सी एफ प्रीसीडिंग वाला लेंगे डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 18 हो गया इनटू क्लास साइज कितना हो गया 5, ये 145 हो गया। और ये कितना आ गया डिफरेंस 14.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, ये 145 हो गया। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 1 20 प्लस 2 22, 5 1 जा 5 प्लस 2 72 बाई 18। अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 72.5, 4 बार में जाएगा। फिर डेसिमल लगा 5 कैरी हुआ, ठीक है, फिर जीरो आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 बार में आएगा क्योंकि 54 और 2.9 करके ऐसे आएगा 2.98, तो 3 ले सकते हैं हम। तो 145 प्लस 4.03 तो कितना आ गया 149.03, ये हमारा मीडियन आ गया। अब एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। हमें इस कंटिन्यूअस डेटा का मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, अब आप सीख चुके हो तो सबसे पहले क्या करोगे सी एफ राइट करोगे, फिर 5 हो गया, फिर 3 ऐड करेंगे 8, फिर 4 ऐड करेंगे 12, फिर 15, फिर 18, फिर 22, 29, 38, 45, 53। फिर दैट मीन्स हमारा जो एन होगा वो क्या होगा 53। उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है एन बाई टू निकालते हैं हम, 53/2 दैट मीन्स 26.5 आएगा। 5 ऑब्जर्वेशन तक यहाँ है, 8 ऑब्जर्वेशन तक यहाँ है, 12 ऑब्जर्वेशन तक यहाँ है, 26.5 ऑब्जर्वेशन किसमें होगा इसमें होगा, 23 से लेकर 29 तक इसमें होगा। दैट मीन्स हमारा मीडियन क्लास क्या आ गया, मीडियन क्लास आ गया 60 to 70। मीडियन क्लास में ही मीडियन एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना है। अगर मीडियन गिवन होगा तो हम तुरंत गेस कर लेंगे मीडियन क्लास क्या होगा। फिर इसका लोअर लिमिट क्या हो गया 60, ये हमारा हो गया ना, सी एफ ऊपर वाला होता है, सी एफ ऊपर वाला होता है और मीडियन क्लास हमारा ये हो गया और इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई, सी एफ ऊपर वाला हो गया। फिर दैट मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया
फ्रीक्वेंसी 7 हो गया, एंड सी एफ कितना हो गया, 22 हो गया। एच कितना हो गया, क्लास साइज, इनका डिफरेंस 10 आ गया। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, अब हर क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज करोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, एग्जाम में वैसे भी लिखने हैं। तो एल है कितना आ गया इसका, 60 प्लस एन बाई टू 26.5, सी एफ कितना आ गया 22, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है 7 मल्टीप्लाई 10, तो 60 प्लस 4.5 इंटू 10/7, दैट मीन्स ये हो जाएगा 45/7। अगर एक डेसिमल तक आंसर राइट करने हैं तो आपको 2 डेसिमल तक डिवाइड करना चाहिए। 7 6 42, 7 4 28, 7 2 अप्रॉक्सीमेटली 6.4 आ रहा है। 60 प्लस 6.4 दैट मीन्स 66.4 क्या आ गया आपका, मीडियन आ गया।